क्लास क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.1 प्रश्न नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। देखो मान लो हमें इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है, तो हम यहाँ से प्रथम किलोमीटर के लिए चले तब हमको किराया 15 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये और है। मान लो हमको यहाँ से यहाँ और चलना है, तो अब हमको 8 रुपये और ऐड कर देना है। तो 15 में 8 जोड़ दो तो 23 रुपये। फिर यहाँ से इस बिंदु तक जाना है हमको, तो फिर 8 रुपये प्लस और ऐड करना पड़ेंगे क्योंकि हमको अतिरिक्त और किलोमीटर जाना है। तो 8 3 11 का 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 31 रुपये हो गए, ठीक है। अब इस बिंदु से हमको इस बिंदु तक जाना है, तो अब अतिरिक्त चलना है तो अतिरिक्त के लिए हमें 8 रुपये और अलग देना पड़ेंगे। तो प्लस 8 और इसमें जोड़ दो, 8 और 1 कितने हो गए 9, तो 39 रुपये देना होगा। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक को जाना है तो हमको और 8 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। तो 9 8 17 के साथ और 3 और 1 4 47 रुपये। जहां तक तुमको जाना है वहां तक ले जा सकते हो क्योंकि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कह रहा है 8 रुपये, कितने 8 रुपये किराया है, 8 रुपये किराया है, ठीक है। तो अब हमको देखो यहाँ 15, 23, 31, 39, 47, ये देखो डॉट 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 एपी में है कि नहीं, ये इसका आंसर हो गया। फिर कह रहा है प्रश्न नंबर 1 का दूसरा देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखो किसी बेलन में उपस्थित, तो बेलन बना लो भाई, देखो ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन है आपके पास। देखो अब एक बेलन में अब कह रहा है हवा निकाल देता है, तो हवा निकाल। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो लिखना है यहाँ पर, हल लिख लो, हल माना बेलन में हवा की मात्रा A1 बराबर में 1 है, ठीक है। अब कह रहा है A2 बराबर में हवा का 1/4 भाग वायु बाहर निकाल देता है। तो भाई देखो A2 बराबर हवा तो 1 है, ठीक है, इनटू में हवा का मतलब होता है गुणा। तो कह रहा है भाग 1/4 भाग वायु बाहर निकाल देता है, तो बाहर मतलब निकालना मतलब कम करना। तो 1 से माइनस कर दो, 4 1 कम 1/4। देखो अब एक यहाँ लासा लो, तिरछी गुणा मार दो भाई, 4 1 कम 4 माइनस 1 1 कम 1/4 1 कम 4 बराबर 4 से 1 गया कितना हुआ 3, 3/4 हुआ।
अब देखो A2 बराबर तुम्हारा निकल आया 3/4। अब A3 बराबर क्या कह रहा है, हवा 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 का 1/4 भाग वायु बाहर निकाल देता है। तो भाई देखो A3 हमको निकालना है, हवा क्या है 3/4 है अपने पास, कह रहे हवा का, तो हवा का यहाँ लिखना है, यहाँ देखो 3/4 गुणा में 1/4, ठीक है, बाहर निकालना मतलब कम करना। तो भाई A3 बराबर 3/4, तो 3 एक कम 3, और यहाँ लिखना है 4 चौको 16। तो देखो A3 बराबर, देखो यहाँ 16 लासा ले लिया हमने, 4 का पावर में पढ़ो, 4 चक्कू कितने 16, तो 16 हुए, 16 का गुणा, अब देखो 4 चक्कू 16, 4 हुए, 4 तिया कितने हुए 12, माइनस में 16 का पढ़ा 16 में पढ़ो तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख दो। तो A3 बराबर क्या कह रहा है, 12 से 3 गए कितने बचे 9, 9/16, तो यहाँ पर A3 आ गया। A2 ये है, A1 क्या है तुम्हारे पास, A1 1 है, ठीक है, अब इसको रख दो AP में है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर तीसरा, 1 का तीसरा, कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ जाती है, बढ़ती जाती है। तो देखो कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, देखो एक कुआं हमको खोदना है, मान लो जैसे ये कुआं है, हमको ये कुआं खोदना है, ठीक है। तो भाई अब हमको प्रथम मीटर खोदना है, मान लो 1 मीटर हमने यहाँ पर खुदाई कर दी, ठीक है, 1 मीटर खुदाई की लागत कितने रुपए है, 50 रुपए है। कह रहा है उसके बाद अगर और खोदोगे अतिरिक्त तो 50 रुपए, मान लो हमको और हमने इतना खोद दिया तो इसमें 50 रुपए और ऐड हो जाता है। तो भाई 150 तो प्रथम मीटर के लिए थे, तो आगे और खोदेंगे तो 200 रुपए हो जाएगा, फिर और आगे खोदेंगे तो 250 रुपए हो जाएगा, फिर और आगे खोदेंगे तो हमारे पास 300 रुपए हो जाएंगे, फिर और आगे खोदेंगे तो 350 रुपए हो जाएंगे, फिर और आगे खोदेंगे तो हमारे पास 400 रुपए हो जाएंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ 150 है, 200 है, 250 है, 300 है, 350 है, 400 है। देखो AP क्या होता है, AP होता है समान अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। देखो 150 और 200 के बीच का अंतर कितना है, 50 है, और 200 250 के बीच का अंतर 50 है, इसका भी अंतर 50 है। तो ये सब संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान है तो क्या है, तो संख्या AP, ठीक। अब देखते हैं प्रश्न चौथा, 1 का चौथा देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। 1 का चौथा कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि ₹10,000 की राशि
की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखो भाई कह रहा है मिश्र धन, तो कह रहा है हमको ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर में मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा में 100 की पावर होता है समय, ठीक है। देखो मूलधन हमारे पास कितना है, मूलधन है 10,000 रुपए, ठीक है। 1 प्लस में दर कितनी है 8% और बटे में यहाँ लिख दो 100। समय क्या है, समय हमारे पास वार्षिक है, वार्षिक मतलब 1 वर्ष का है। तो 4 दूनी 8 और 4 पचीसाम होते हैं 100। तो यहाँ 10,000 लिखना है, 25 से कम 25 दो कितने हो गए 27 बटे में हो गया 25 की पावर 1 है। तो हम क्या लिखेंगे 10,000 गुणा में 27 बटे में 25 से कम 25 चक्कू 100। तो यहाँ 400 इंटू में 27 हो गया, तो 2 जीरो उतार लो। यहाँ मिश्र धन बराबर है, क्या है मिश्र धन बराबर है। देखो अब मिश्र धन बराबर क्या होगा, डबल जीरो लगा दो यहाँ पर, ठीक है। 4 सते 28 के 8, 4 दूनी 8 और 8 दो कितने हुए 10। देखो मिश्र धन निकल आया। मिश्र धन तुम्हें पता हो गया कि 10,800 है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मिश्र धन और माइनस में मूलधन, ठीक है। तो अब मिश्र धन 10,800 है, माइनस में मूलधन 10,000 रुपए है, ठीक है। 10,800 से 10,000 चले गए तो यहाँ पर 800 रुपए ब्याज मिल गया। तो फिर अगले वर्ष भी 800 मिलेगा, अगले वर्ष कितना मिलेगा 800। तो फिर अब 800 ये है, 800 और मिलेगा तो 1600 हो जाएगा, फिर 800 और मिलेगा तो 2400 हो जाएगा। फिर ऐसे डॉट डॉट मिलता रहेगा, ये एपी बन जाएगी तुम्हारी, ठीक। आगे देखो प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित हैं। अब 2 का पहला नंबर क्या कह रहा है, ए बराबर 10 और डी बराबर में 10। 4 पद लिखने हैं हमको। देखो क्या होता है, पहला पद क्या है, पहला पद है ए, दूसरा पद है ए प्लस में डी, तीसरा पद है ए प्लस में 2d और चौथा पद है ए प्लस में 3d। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, पहला पद देखो हमारे पास 10 है तो 10 रख दो। फिर दूसरा पद क्या कह रहा है 10 प्लस में 10, भाई ए का मान 10 है और डी का मान 10 है तो बराबर कितना हो गया 20। फिर ए का मान क्या है 10 प्लस में 2 इंटू डी का मान है 10। भाई देखो 10 प्लस 10 कितने हो गए 20, तो बराबर कितना हो 20। ए का मान क्या है 10 प्लस लगाओ 3 इंटू डी का मान है 10, 10 प्लस 10 या कितने हो गए 30, 10 और 30 कितने 40। देखो अब हमारे पास क्या निकला है 10, 20, 30, 40। ये देखो चारों पद निकला है हमारे, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा ए बराबर -2, डी बराबर में 0
भाई अब देखो फिर वही हमको पद ज्ञात करने ए और ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d और ए प्लस में 3d। तो ए का मान तो माइनस के 2 है। अब ए का मान क्या है, ए का मान है माइनस के 2 और प्लस डी का मान क्या है 0। तो यहाँ पर रख देंगे भाई जी, माइनस के 2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस के 2 ही रहेगा। और ए का मान माइनस के 2 प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है 0। देखो कोई 0 से गुणा होगी तो वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो माइनस के 2 प्लस में 2 0 एक कम 0 तो बराबर के माइनस के 2। फिर देखो यहाँ पर ए का मान क्या है माइनस के 2 प्लस में 3 इंटू डी का मान क्या है 0। भाई तीन की गुणा 0 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो ये देखो अपने 4 पद निकला है, 1 2 3 और 4 पद निकला है। अब प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा देखो क्या प्रश्न कहता है। कह रहा ए बराबर में 4 और डी बराबर में माइनस के 3। फिर 4 पद निकला, ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d और ए प्लस में 3d। तो ए का मान क्या है 4 और डी का, अब देखो पहला पद है, अब दूसरा पद क्या है 4 प्लस में माइनस 3। तो भाई देखो 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 4 से 3 गया कितना बच गया 1 बच गया, वो भी प्लस का। किसका बचा प्लस का। अब देखो ए का मान क्या है 4 प्लस में 2 इंटू डी का मान क्या है माइनस 3। तो भाई ए प्लस में 3 दूना कितने हुए 6, माइनस के 6 होंगे। ठीक है, प्लस माइनस क्या है माइनस। तो भाई यहाँ 4 माइनस के 6 बराबर माइनस के 2 हुआ। तो देखो 2 पद ये हो गए अपने पास, ये 3 पद निकल आए। अब बराबर ए का मान देखो क्या है 4 प्लस 3 इंटू डी का मान क्या है माइनस के। तो यहाँ लगाओ 4 प्लस लगाओ क्या कितने हो गए 9। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 माइनस में हो जाएगा 9 तो बच जाएगा माइनस के 5। ये देखो चारों पद ज्ञात हो गए 1 2 3 और 4। अब कह रहा है प्रश्न नंबर चौथा देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4, ए बराबर में माइनस के 1 और डी बराबर में 1/2। अब देखो फिर वही निकाला ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d। ठीक है, तो ए का मान माइनस के 1 है और ए का मान क्या है माइनस के 1 प्लस में डी का मान क्या है 1/2। भाई एक लासा ले लो, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो। देखो 2 1 कम 2, वो भी माइनस के 2 और फिर 2 1 1 कम 1 प्लस का 1 कम 1 और 2 1 कम 2। भाई माइनस के 2 से प्लस का 1 चला गया तो माइनस का 1/2 बचा, यही इसका आंसर है। ए का मान क्या है माइनस का 1 प्लस लगाओ डी का मान क्या है इनटू में डी का मान क्या है 1/2, 2 से कैंसिल हो गया और यहाँ लिखना है माइनस का 1 और यहाँ पर 1 ही बचा, प्लस का प्लस माइनस कैंसिल तो हमारे पास 0 हो गया। तो ए का मान माइनस का 1 प्लस 2 इंटू डी का मान 1/2। यहाँ लिखना है माइनस का 1 और प्लस लगाओ यहाँ पर, लिखो यहाँ पर 3 1 कम 3/2, एक लासा ले लो तिरछी गुणा मार दो तो 2 1 कम 2 हो गया माइनस के 2 और प्लस 3 1 कम 3 हो गया और बटे 2 1 कम 2। भाई 3 से 2 गए कितने बच गए 1/2 बच गया, यही इसका आंसर। देखो 1 पद 2 पद 3 पद और 4 पद, चारों पद निकल आए। अब प्रश्न नंबर 2 का 5वां देखते हैं। 2 का 5वां देखो फिर क्या कह रहा है, दूसरे का 5वां कह रहा है कि ए, अब उसके भी 4 पद निकाल, ए प्लस में डी और ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d। देखो ए का मान क्या है माइनस के 1.25 है, पहला पद ज्ञात हो गया। फिर दूसरा पद क्या कह रहा है, ए का मान माइनस के 1.25 है प्लस अब डी का मान क्या है माइनस के 0.25। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस के 1.25 और माइनस के 0.25। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मगर निशान किसका रहेगा माइनस का। तो भाई देखो 1.25 में 0.25 जोड़ देंगे तो 1.50 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर देखो लिख रखा है ए का मान क्या है, ए का मान माइनस के 1.25 है प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है माइनस के 0.25। ठीक है, बराबर लगाओ माइनस के 1.25 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। 25 दूना कितने हो गए 50 हो गए और 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, मगर निशान काहे का रहेगा माइनस का। 1.25 में 0.50 जोड़ दो तो देखो यहाँ 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 1 दशमलव में माइनस का हो गया, वो भी माइनस के 1.75 हो गया। फिर ए का मान क्या है,
ए का मान है भैया यहाँ पर देखो, चौथा पद ज्ञात करना हमको। ए का मान -1.25 हो गया, 1 में माइनस का 1.25 प्लस लगाओ 3 इंटू डी का मान क्या है तुम्हारे पास, डी का मान है माइनस के 0.25, तो माइनस के 1.25 प्लस माइनस -25, यहाँ कितने हो गए 75.2 पहले दशमलव लग जाएगा। अब इनको जोड़ दो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, नहीं माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मगर निशान का आएगा माइनस का। 1.25 दशमलव में 7.5, यहाँ माइनस लगा दो, माइनस माइनस अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मगर निशान क्या आएगा रहेगा माइनस का रहेगा। तो 5 5 10 का कितना हुआ 0, 7 2 9 1 10 का 0 हुआ, और यहाँ पर 2 हुआ, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। देखो चारों पद ज्ञात हो गए, एक ये और एक ये और एक ये। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। तीसरे का पहला नंबर 3, 1, -1, -3 डॉट 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 कह रहा है तुमको निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वांतर लिखिए। देखो भैया ये प्रथम पद है, ये द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, तो भाई कह रहा है प्रथम पद लिखो। प्रथम पद है तुम्हारे पास ए बराबर कितना दे रखा है 3। अब सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है डी, तो डी बराबर क्या होता है देखो A2 - A1 होता है डी, तो डी बराबर A2 का मान क्या है 1 है, ठीक है, और A1 का मान क्या है -3 है, नहीं ठीक है। अब डी बराबर में -3 से प्लस का 1 चला गया तो -2 बच गया, ये डी का मान आ गया, ये प्रथम पद आ गया। अब प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा देखो, तीसरे का दूसरा कह रहा है -5, -1, -3, -7 कह रहा प्रथम पद ज्ञात करो। प्रथम पद ए बराबर में -5 हो गया। अब डी बराबर क्या होता है A2 - A1 होता है, डी बराबर A2 - A1, तो A2 का मान -1, देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस लगा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो डी बराबर निकल आएगा 4। ये डी का मान आ गया, ये ए का मान आ गया, ये आंसर आ गया। अब कह रहा है प्रश्न नंबर तीसरा, तीसरे का तीसरा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद ए बराबर 1/3, तो डी बराबर कह रहा है A2 माइनस में A1 निकालना है तुमको, तो डी बराबर A2 का मान क्या है 5/3 माइनस A1 का मान 1/3। देखो भैया हर बराबर है तो 5 से 1 घटा दो 4, और यहाँ 3 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ लिख लो 4/3, बस आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा देखो क्या कहता है, कह रहा है 0.6, कोमा में 1.7, कोमा 2.8, कोमा 3.9 डॉट डॉट डॉट। देखो ए का मान कितना है 0.6 है, और डी का मान क्या है A2 - A1, तो डी बराबर A2 का मान क्या है तुम्हारे पास, A2 का मान 1.7 है, माइनस के 0.6 है, तो देखो घटा दो यहाँ पर 1.7 लिख दो, माइनस लगा दो 0. अब देखो यहाँ लिखो दशमलव के सामने दशमलव लगेगा हमेशा, यहाँ 6 लगा दो भाई, यहाँ 7 से 6 गया क्या 1 बच गया, दशमलव लगाओ 1 बच गया, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका 1.1। आगे प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।